हाँ जी, तो करें स्टार्ट। कल वाला पढ़ के आए हो आप सब। पिछली वीडियो में पिछली कंसेप्ट हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन, जिसकी हम टाइप फर्स्ट कर चुके हैं। आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकालते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें से एक टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब जिसमें आपको पर्सन्स के नाम दिए होंगे, उनका रिलेशन दिया होगा, उसको सॉल्व कर रहा है आपने और आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज आगे वाला। ठीक है, आप में से जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ऐप से देख रहे हैं या यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, आप भी इसका क्वेश्चन कमेंट करिए। ठीक है, आंसर इसका कमेंट करो। सबसे पहले, अगर आप में से कल कोई छुट्टी पे था, हाँ जी आप आए थे कल, असाइनमेंट सॉल्व किए। अब दो क्वेश्चन नहीं निकले, कोई बात नहीं, अभी करवाते हैं। उसमें से एक शायद यही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, नाम चेंज है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर आप देखो, आपको जो क्वेश्चन पूछा है, काफी सारे बच्चों को ब्लड रिलेशन की डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर गड़बड़ होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहला रिलेशन आपका मैरिड कपल, मैरिड कपल में कितने बंदे होंगे? 2, हस्बैंड और वाइफ। उनको डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साथ साथ में। आप ये हिंदी में शॉर्टकट लिख लो, साथ साथ वर्ड करके, SATH करके, इससे कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद दूसरा रिलेशन मैंने आपको सिखाया था ब्रदर सिस्टर का। तो अगर क्वेश्चन में बात हो ब्रदर सिस्टर की, तो उनकी डायग्राम जब बनाओगे, उनके नाम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगा दो ऐसे। और अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन आता है आपको, तो पेरेंट बड़े हैं तो ऊपर, चाइल्ड कहाँ रखेंगे हम? नीचे। तो इस तरह अगर आप डायग्राम्स बनाते हो, आपको कम टाइम में आप इस पूरे टॉपिक में अच्छे से कमांड बना लोगे। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं आप में से कौन सॉल्व करके आया है। अगर नहीं किया तो क्या रीजन है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो भी देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यहां मेंशन किया है सानी सिस्टर ऑफ राम। मैंने अभी आपको बताया, सिस्टर रिलेशन अगर लिखा तो हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो सानी यानी एस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिस्टर है किसकी? राम की। तो सानी राम की सिस्टर है, तो हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। आपने कैसे बनाई है? ओके, उसके बाद आगे लिखा है अरुण इज ब्रदर ऑफ गौरव। आप देखो, अरुण और गौरव अभी मेरे क्वेश्चन में नहीं आए, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। अरुण हैज ओनली वन सन। अरुण अभी आया नहीं डायग्राम में, इसलिए इसको बना नहीं सकते, राइट। आगे है मेगा इज वाइफ ऑफ अरुण। मेगा और अरुण का नाम नहीं आया। आगे देखो क्या लिखा है, मेगा इज डॉटर ऑफ सानी। सानी तो हमारे पास है। अब सानी की डॉटर है मेगा। मेगा अगर डॉटर है तो इसका जेंडर फीमेल ही होगा, राइट। और डॉटर है मींस चाइल्ड, इसलिए हमने उसको नीचे वाले लेवल पे रखा, राइट। आगे चलते हैं। अब मेगा आ गई, मेगा से हमें ये भी डायग्राम बन जाएगी। मेगा इज वाइफ ऑफ अरुण। मेगा अरुण की वाइफ है, तो अरुण इसका हस्बैंड होगा। अब आप सोच रहे होंगे माइनस प्लस कैसे लगाया? ये मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था। मेल पर्सन को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साथ और फीमेल को करेंगे माइनस के साथ। ये कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, बट ये इजी है, याद भी रहेगा। कहीं पे आपको लगे मेल पर्सन की बात हो रही है, तो आप उसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दो, फीमेल है तो माइनस कर दो। कुछ बच्चे मेल को स्क्वायर में रखते हैं, फीमेल को सर्कल में करते हैं, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ओके, हम पहुंचे थे, हाँ, मेगा इज वाइफ ऑफ अरुण, ये बना दिया। आगे यहां पे देखो, अरुण की बात हुई थी। अरुण हैज ओनली वन सन। इसका मतलब अरुण का कोई सन है, तो वो नीचे वाले लेवल पे होगा, लेकिन उसका नाम हमारे पास नहीं है, उसका नाम नहीं दिया हुआ। सन तो है अरुण का, बट उसका नाम नहीं है, तो नीचे वाले लेवल पे प्लस डाल के छोड़ देंगे, यानी उसका सन है तो नीचे वाले लेवल पे होगा। अरुण का भाई, अरुण इज ब्रदर ऑफ गौरव। अरुण गौरव का भाई भी है, तो अरुण अगर गौरव का भाई है, स्ट्रेट लाइन लगाई, भाई है तो मेल होगा, लेकिन गौरव का जेंडर हमारे पास नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सारी स्टेटमेंट्स बना ली हमने। सानी सिस्टर ऑफ राम भी हो गया, अरुण इज ब्रदर ऑफ गौरव भी हो गया, अरुण हैज ओनली वन सन भी हो गया, मेगा इज वाइफ ऑफ अरुण भी हो गया, मेगा इज डॉटर ऑफ सानी भी हो गया, और राम इज ब्रदर ऑफ विवेक। ये लाइन बच गई। अब आप सभी जो बना रहे हो डायग्राम, घर पे आपने बनाई होगी, मुझे बताओ इसको कैसे बनाएंगे। राम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ विवेक। ये राम है, ये ब्रदर इन लॉ होना चाहिए विवेक का। ये ब्रदर इन लॉ कैसे होगा विवेक का? पहले तो इसकी जो सिस्टर है उसके साथ विवेक की मैरिज हुई हो, और राम ब्रदर इन लॉ तब बनेगा इसकी सिस्टर से जो मैरिड है विवेक, वो मेल पर्सन है। और अगर राम ब्रदर इन लॉ है तो इसका जेंडर भी क्या होगा? मेल।
कोई ब्रदर इन लॉ, विवेक राम का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा? मान लो राम आप हो, आपका ब्रदर इन लॉ विवेक कैसे होगा? आपकी सिस्टर से उसकी मैरिज होगी और वो मेल है, इसलिए उसको हमने प्लस लिया, क्योंकि आपकी सिस्टर से मैरिज हो रही है तो पर्सन मेल होगा। और अगर राम ब्रदर इन लॉ है तो इसका जेंडर भी मेल होगा, राइट। तो हमारी डायग्राम एक बार ओके यहां पे बन गई। अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। अब इसको ट्राई करते हैं। यहां एक कंडीशन दिया है, इफ राघव इज हस्बैंड ऑफ कृति। राघव और कृति मेरे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कंडीशन बना रहा है, कह रहा है अगर राघव हस्बैंड है कृति का और एंड जस्ट अ सेकेंड एंड सन ऑफ मेगा, यानी कह रहा है राघव एक बंदा है जो हस्बैंड है कृति का और सन है मेगा का, यानी यहां बात हो रही है राघव की। राघव अगर मेगा का सन है, मेगा का सन है तो इधर आएगा चाइल्ड हुआ, सन है तो मेल होगा, और हस्बैंड है कृति का तो कृति में फीमेल हुई, इसकी वाइफ हुई। तो हाउ विवेक इज रिलेटेड टू गौरव, ये विवेक बैठा है और ये राघव बैठा है, विवेक इज रिलेटेड टू राघव पूछा नॉट गौरव। कह रहा है विवेक बताओ राघव का क्या लगा। विवेक कौन है? राघव की मदर का फादर, राघव की मदर का फादर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मदर के फादर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। लेकिन मदर की साइड से अगर फादर है तो उनका आंसर क्या रहेगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। और यहां पे राघव की मदर कौन है? एम, और विवेक कौन है? उसके फादर। तो मदर की फादर के लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए मैटरनल ग्रैंडफादर, राइट। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहां आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई, यहां पे क्या आ जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर ये राघव के फादर की बात होती तो वहां पे आ जाता आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। ऐसे आप अगले क्वेश्चंस करते जाओ। अगला क्वेश्चन यहां पे लिया, हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेगा। अभी पिछली डायग्राम में आपने देखा गौरव का जेंडर नहीं था, तो गौरव का जेंडर नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या फिर इसकी जगह सीबीडी। काफी सारे बच्चे ये वाला ऑप्शन गलत लगा के आते हैं, राइट। इसका ध्यान रखें, अगर किसी पर्सन का आपके पास जेंडर नहीं है, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया हो, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, यहां देखो बोर्ड पे, ब्लड रिलेशन में अगर पर्सन का जेंडर आपके पास नहीं है तो आप उसका जो ऑप्शन चूज करेंगे सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपको वहां पे ऑप्शन क्या दिया होगा? कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीबीडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से।